हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे दो बड़े चेंजेस हुए हैं टीसीएस और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं टीसीएस के लिए कि टीसीएस डिडक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चेंज आया है। तो फर्स्ट प्रोविजन ये बोलता है प्रोविजन टू मेक अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स इन टेबल 4 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 8 जो कि टीडीएस डिडक्टर्स के लिए होती है, वो मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं टेबल 4 में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जिस्टिंग क्या होता था, उसके बाद मैं बताऊंगी चेंज क्या आया है। इसी तरह हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, आपके लिए भी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। क्लियर, इफ नो एक्शन वाज टेकन ऑन टीसीएस डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड इन टीसीएस रिटर्न फॉर्म by the supplier, or if the same was rejected by them in the said form, the TCS e-commerce operators amend the details only once। पहले होता क्या था कि जो TCS की डिटेल्स होती थी जिसपे TDS डिडक्ट हुआ करता था, वो ऑटो पॉपुलेट होता था TDS और TCS क्रेडिट फॉर्म में। आपको ध्यान होगा जब आप रिटर्न भरते हैं तो वहाँ TDS TCS का भी एक फॉर्म आता है, तो अगर कोई TCS डिडक्ट होता है किसी ट्रांजेक्शन में तो वो ऑटो पॉपुलेट होता है डेटा। अगर वो सप्लायर जो होता है, अगर वो उसे रिजेक्ट कर देता है उस ट्रांजेक्शन को, या फिर कुछ अमेंडमेंट नहीं करता है, सही नहीं करता है, तो टीसीएस ऑपरेटर्स के पास एक ही ऑप्शन होता था कि वो उसको सही कर सकता था, उसमें चेंजेस कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, बार बार रिक्वेस्ट आई टीसीएस ऑपरेटर्स से कि इस पे हमें मल्टीपल चेंजेस अलाउ होने चाहिए, क्योंकि अगर सप्लायर ने मल्टीपल टाइम्स चेंज किया है तो वो चेंज अप्लीकेबल नहीं होता, टीसीएस ऑपरेटर उसे चेंज नहीं कर पाता था। तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे अब मल्टीपल अमेंडमेंट्स अलाउड हो गई है टेबल 4 में। तो आइए पढ़ते हैं क्या हुआ है चेंज। Based on the request received from stakeholders, the restriction of amending the transaction details only once in table 4 of form GSTR 8 has now been removed। एक बार amendment का remove कर दिया गया है। Thus details of table 4, that is amendment table of form GSTR 8, can now be amended multiple times by e-commerce operators liable to collect tax at source under section 52 while filing their form GSTR 8। तो multiple times changes allowed हो गया है। तो अगर आप टीसीएस ऑपरेटर हैं, टीसीएस डायरेक्टर हैं, और अगर आपके सप्लायर ने कोई ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दी है या चेंज कर दी है, तो आपके पास ऑप्शन है उसको अमेंड करने का मल्टीपल टाइम्स। बहुत ही बड़ा चेंज आया है, पहली बार ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई है। इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे टीसीएस डायरेक्टर्स इस टेबल में, टेबल 4 में। अब काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है, तो मल्टीपल रिलीफ दिए जा रहे हैं, डे बाय डे जीएसटी काफ़ी इंप्रूव होता जा रहा है। तो ये तो था फर्स्ट अपडेट जो कि था टीसीएस ऑपरेटर्स पे, टीसीएस डायरेक्टर्स पे। नेक्स्ट अपडेट आया है वो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इसी तरह वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, इस अपडेट को भी जरूर समझिएगा। टीसीएस फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। जी हाँ, टीसीएस फैसिलिटी अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी एक्सटेंड हो गई है। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स थे तो आपको ध्यान होगा कि टीसीएस टेबल आपके पास नहीं आता था जब आप रिटर्न भरते थे, अब ये आपके पास भी शो होगा। द टैक्स पेयर्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम हु आर परमिटेड टू मेक सप्लाईज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विसेज, विल नाउ बी एबल टू व्यू एंड टेक नेसेसरी एक्शंस इन द टीसीएस क्रेडिट रिसीव फॉर्म। तो अब आपके भी पोर्टल पे, आपके भी रिटर्न फॉर्म में टीडीएस टीसीएस का एक टेबल दिखेगा, और आप उसमें जाके नेसेसरी एक्शन पहले देख भी सकते हैं और उसमें नेसेसरी एक्शन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर ले सकते हैं। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स विल नॉट बी एबल टू ऐड जीएसटीएन ऑफ सच कंपोजिशन सप्लायर्स इन द फॉर्म जीएसटीआर 8 एंड फाइल द फॉर्म। तो अब जो जीएसटीआर 8 भरेंगे तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स का भी जीएसटीएन ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन जो होगी वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को भी अपनी रिटर्न में दिखेगी। द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रिपोर्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स इन द फॉर्म जीएसटीआर 8 विल नाउ बी पॉपुलेटेड टू टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिव कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। और इसी तरह जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स ने टैक्स डिडक्ट किया होगा, वो टैक्स जो होगा वो दिखाया जाएगा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के पास भी टीसीएस credit received में। The amount so reported by the e-commerce operators will now be available to respective composition tax payer for accepting or rejected the same in their TDS credit receipt form। और इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑप्शन होता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के पास, अब ऑप्शन होगा कि वो एक्सेप्ट कर सके या रिजेक्ट कर
सके उस ट्रांजेक्शन को, इसी तरह अब वो कर पाएंगे। और एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शंस, द अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू कैश लेजर ऑफ द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव फॉर्म। और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे और वो एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शंस का जो अमाउंट होगा वो उनके कैश लेजर में दिख जाएगा कि ऑलरेडी उन्होंने टैक्स पे किया हुआ। और जो रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो दोबारा से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के पास शो हो जाएंगी, उन्हें अमेंडमेंट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कॉम्पोजिशन टैक्स पेस के लिए। आई एम श्योर अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेस हो तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आपको नहीं दिखता था अपना टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड जो हुआ होता है, अब वो दिखेगा आपको और आप उसको फर्दर क्लेम कर पाएंगे डायरेक्टली आपके कैश लेजर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दो आए हैं टीसीएस के रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत ही अच्छा चेंज आया है। पोर्टल पे काफ़ी सिंप्लीफाई होती जा रही हैं रिटर्न्स, काफ़ी इम्प्रोवाइज होती जा रही हैं रिटर्न फॉर्म्स। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।